पारुल बहू, तुमसे एक बात है। हाँ मम्मी जी, कहिए। अरे क्या बताऊं, अभी थोड़ी देर पहले ही नव्या के ससुराल से फोन आया था। वह सीढ़ियों से फिसल कर गिर गई है। उसे बहुत चोटें आई हैं। उसे डॉक्टर ने बेड रेस्ट बताया है। तुम उसके ससुराल चली जाओगी तो जरा हेल्प हो जाएगी उसकी। उसके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कैसे मैनेज कर पाएगी। गीता जी अपनी बहू पारुल को अपना आदेश देते हुए बोली, आप मेरी परेशानी भी तो समझिए मम्मी जी। इधर मेरे भी तो 2 छोटे बच्चे हैं। सुमित जी ऑफिस जाते हैं, पूरे घर की जिम्मेवारी है मुझ पर। बच्चों को स्कूल ट्यूशन छोड़ना, सब कुछ। दीदी की तो एक ज्वाइंट फैमिली है, वो अकेले थोड़ी ही हैं। फिर मैं जाकर क्या करूँगी। पारुल अपने सास से बोली, हाँ, बातें तो तुमसे जितना करवा लो, पर काम एक भी नहीं करना जानती हो तुम। मेरी लड़की अपने ससुराल में कितनी परेशान होगी, पर तुम्हें क्या लेना देना उससे, है ना। अरे घर में चाहे सास जेठानी कोई भी हो, पर मायके वालों का भी तो कुछ फर्ज होते हैं। थोड़ा चली ही जाओगी तो क्या बिगड़ जाएगा तुम्हारा, उसकी मदद हो जाएगी। और क्या, मैं कुछ गलत कह रही हूँ। इतना सुन पारुल कुछ नहीं बोली। वो अगले दिन से यहाँ पर अपने पति को नाश्ता करवाकर बच्चों को स्कूल छोड़कर अपनी ननद के यहाँ चली जाती। वहाँ जाते ही वो काम में लग जाती, पर ननद ने उसे एक गिलास पानी भी नहीं पूछा और ऑर्डर सुनाने लगी, भाभी जरा बर्तन भी पड़े होंगे, वो भी धो देना। घर में सब काम निपटाकर सभी को बना खिलाकर वो शाम को अपने ससुराल आ जाती। फिर ससुराल में भी सारे काम वो ही करती। अब ये ही डेली रूटीन बन गया था। कुछ दिन के बाद उसकी ननद नव्या को सासू माँ ने यहीं बुला लिया। पारुल को काम अब यहाँ से ही बढ़ गया। पारुल की सास बेटी की देखभाल में लग गई। अब पारुल को उसकी ननद के पति और बच्चों का भी खाना बनाना पड़ता। बच्चों को स्कूल छोड़ना फिर लेकर आना। सास केवल बेटी के पास ही बैठी रहती, उसे बाहर से जूस टॉनिक फल ला कर देती। कभी कभी उसके ननद के ससुराल वाले भी आ जाते। पारुल को अब सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलती, पर क्या करती, अपनी जिम्मेदारी समझकर निभा रही थी। कुछ दिनों के बाद नव्या एकदम ठीक हो गई और अपने ससुराल चली गई और सास भी गांव चली गई। कुछ दिन बाद पारुल बस से उतरते समय गिर गई और उसके हाथ पैरों में फ्रैक्चर हो गया और उसके ऊपर परेशानी बढ़ गई। वो कैसे करती सब कुछ। घर में एक गिलास पानी देने वाला भी कोई नहीं था। बच्चे और पति भी ऑफिस जाते। एक दिन उसके पति के पास उसकी सास का फोन आया, पर सास ने पारुल के बारे में कुछ नहीं पूछा। पारुल ने ही फोन लेकर अपनी सास को वहां आने के लिए कहा, तो वो साफ मुकर गई कि गांव में उन्हें बहुत काम है। तो पारुल बोली कि उसकी ननद को ही वो बुला दें, तो सासू माँ ने तुरंत मना कर दिया कि मेरी बेटी अब तुम्हारे घर आकर तुम्हारी सेवा करेगी। उसके भी परिवार है, बाल बच्चे हैं, उन्हें कौन देखेगा और उसके ससुराल वाले क्या कहेंगे। अरे बहू, तुम अपने मायके से अपनी माँ या बहन को बुला लो। मायके वालों को भी तो बेटी के सुख दुख में साथ देना ही चाहिए। यह सब सुन पारुल को बड़ा झटका लगा। वो सोचने लगी कि जब मैं ननद की देखभाल उसके घर जाकर कर सकती हूँ, तो क्या ननद मेरे यहाँ मुझे देखने सुनने नहीं आ सकती। वो कुछ नहीं बोली और फोन रख दी। मायके से उसकी माँ और बहन ने आकर उसकी मदद की। कुछ समय बाद वो ठीक हो गई, पर कुछ ही दिनों के बाद पारुल की सास का फोन आया। वो गांव के आंगन में बरसात के पानी में फिसल गई हैं, तो उनके पैरों में भी फ्रैक्चर हो गया है। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने को कहा है। तो वो पारुल को गांव बुलाने लगी। बहू, दुख में तो अपने ही अपनों के काम आते हैं। मैं यहाँ अकेले कैसे क्या करूँ। तुम कुछ दिनों के लिए आ जाओ तो मेरी हेल्प हो जाएगी। इतना सुनते ही पारुल गुस्से में बोली, मम्मी जी, जब मुझे आपकी जरूरत थी तब आप नहीं आई। आपने मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचा। आप और आपकी बेटी कोई भी मेरे दुख में मेरा साथ देने नहीं आया। आप यहाँ चाहती तो आ सकती थी, पर आप नहीं आई। आपने मुझसे कहा कि तुम्हें तुम्हारे मायके वाले करे। आपकी अपनी बेटी भी तो मुझे पूछने नहीं आई। आपने अपनी बेटी को तो समझा, उसे सहारा दिया, पर मुझे कुछ नहीं समझा, ना ही अपने बेटे को ही समझा। बहू तो पराये घर की है, पर बेटा वो तो आपका सगा है, उसे भी तो दिक्कतें होती होगी खाने पीने की। नाती पोतों को भी नहीं समझी। आपने तुरंत मना कर दिया। बेटी की सेवा बहू से करवाई, उनके घर जाकर। फिर बेटी को भी तो कह सकती थी कि वो मेरी भी मदद करती।
बहू हूँ तो मैं सभी को करूँ, पर क्या आप लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं? आपको बेटी का दुख दिखा, पर मेरे बारे में तो आपने जरा भी नहीं सोचा। पारुल की सास अपने बेटे को सुनाते हुए बोली, बेटा देख बहू कितना बढ़ बढ़ कर बोल रही है। क्या सास को बहू नहीं करती? नहीं माँ, वो कुछ गलत नहीं कह रही, वो कहीं नहीं जाएगी। आप अपनी बेटी को ही बुला लो और कहो तो मैं आ जाता हूँ, पर पारुल अपनी जगह सही है, वो आपके पास गांव नहीं आएगी। आपको अपनी बेटी ही प्यारी है तो आपके दुख में भी आपकी बेटी ही आपको करे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।